हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फ़हाद बिन हामिद। मैं एज एन कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है कि आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी अगर कहें तो इट इज़ मतलब आर्थ्रोस्कोपी को अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो आर्थ्रो एंड स्कोप दो वर्ड से मिलके बना है ये। तो इस मतलब जॉइंट्स की स्कोपी को आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। अगर इसका काम करने का तरीका अगर हम बात करें तो एक दूरबीन के ज़रिए जॉइंट के अंदर एक छोटे से चीरे को लगा के हम उसको एग्जामिन करते हैं और उसमें जो भी कुछ परेशानी होती है उसको डायग्नोस करने के लिए या कुछ किसी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आर्थ्रोस्कोपी करी जाती है। इसको अगर हम लैंग्वेज में कहें या नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, इट इज़ अ की होल सर्जरी। मतलब की होल सर्जरी मतलब एक बहुत ही छोटे चीरे से पूरे जॉइंट को देखना और उसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस बनाना। और इसका ज़रूरत आजकल के जो फास्ट पेस लाइफ है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, उसमें जो यंग पॉपुलेशन है स्पेशली जिनमें स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ हो रही हैं, चाहे जो नी का जॉइंट हो या शोल्डर जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो या अदर जॉइंट्स हो, उसमें जो है इसकी आर्थ्रोस्कोपी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर द डायग्नोसिस एंड फॉर द ट्रीटमेंट। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब अगर मान लीजिए नी में कोई प्रॉब्लम है या शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट अगर मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, रेस्ट से, मतलब सारे कंजर्वेटिव मेजर्स अगर फेल हो जाते हैं तो अगर उससे पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तब हम जो है इसका आर्थ्रोस्कोपी का रोल आता है। फिर आर्थ्रोस्कोपी से हम डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। वैसे डायग्नोसिस के लिए पहले तो एमआरआई है, एक्सरेज हैं, वो सब भी करके देखे जा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आर्थ्रोस्कोपी होती है और उसमें हम कैमरा डाल के उसमें जॉइंट के अंदर देखते हैं, चाहे नी जॉइंट हो या शोल्डर जॉइंट हो या हिप जॉइंट हो, और फिर उसमें हम डायग्नोसिस बनाते हैं और या फिर कोई जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन के लिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो अगर आर्थ्रोस्कोपी जो यूज़ होती है वो नी जॉइंट में होती है। नी जॉइंट के बाद शोल्डर जॉइंट है और अब हिप जॉइंट्स हैं और स्मॉल जॉइंट्स भी हैं, जैसे एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, इस एल्बो जॉइंट है, इसकी भी अब आर्थ्रोस्कोपी जो है होने लगी है। तो इन शॉर्ट फिर से मैं कहूँगा आर्थ्रोस्कोपी इज़ अ की होल सर्जरी विच इज़ यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम्स ऑफ द नी, शोल्डर एंड अदर जॉइंट्स। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक मॉडलर ओटी है। सारा आर्थ्रोस्कोपी से रिलेटेड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड सारा मतलब मैं कहूँगा आर्मामेंटेरियम हमारे पास आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी के ट्रीटमेंट का अवेलेबल है। और यहाँ पे रूटीनली हम लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ यंग पॉपुलेशन में जो है कर रहे हैं। जैसे अगर मैं नी की बात करूँ तो नी में जैसे लिगामेंट्स होते हैं, एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है और मेनिस्कस होता है जो एक कुशन का काम करता है मूवमेंट के लिए। और कई सारी जो है और सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, कई बार लूज़ बॉडीज़ बन जाती हैं घुटने में, कई बार कार्टिलेज इंजरी डैमेज होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उसका सारा ट्रीटमेंट नी का यहाँ पे जो है मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में हम आर्थ्रोस्कोपी से के ज़रिए कर रहे हैं। जैसे स्पेशली एज मोस्ट कॉमन लिगामेंट अगर हम कहें इंजर्ड होता है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है जिसको ACL कहते हैं, तो उसका भी जो है ACL का आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए ACL रिकंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। या मेनिस्कस टीयर्स कह लीजिए या मेनिस्कस जो है उसका रिपेयर कह लीजिए या उसका डिब्राइडमेंट कह लीजिए, वो ही आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए होता है। या किसी पेशेंट को भी लूज़ बॉडी है तो में एडवांटेज ये है कि पूरा आप जॉइंट हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम की होल छोटे छोटे इंसिजन लगाते हैं, तो एक पोर्ट से हम कैमरा डालते हैं, दूसरे पोर्ट से अपने इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और छोटे जो है चीरों के ज़रिए सारा जो है नी का या जो भी डायग्नोसिस बनानी है, ट्रीटमेंट करना है नी की जॉइंट का, वो करते हैं। तो अभी हम जो है ACL रिकंस्ट्रक्शन है, मेनिस्कल रिपेयर है, ये सारी सर्जरीज यहाँ पे हम रूटीनली कर रहे हैं। तो मैं शोल्डर की बात करूं तो शोल्डर में अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ हैं तो कई बार कंधा उतर जाता है, फिर कुछ पेशेंट में कंधा बार बार उतरता रहता है जिसको हम रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कहते हैं। उसका जो है आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें जो एक शोल्डर जॉइंट के अराउंड एक मसल्स का सॉफ्ट टिश्यू का कफ होता है वो उखड़ जाता है कई बार और वो फिर हील नहीं होता रिडक्शन के बाद भी, तो उसकी वजह से पेशेंट को बार बार जो है कंधा उतरता है। तो उसका हम आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए जो है उसका बैंकार्ड लीजन्स कहते हैं, तो बैंकार्ड रिपेयर हम लोग अब यहाँ पे करते हैं आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए। सूचर एंकर्स और वो सब डालते हैं तो की होल सर्जरीज होती है।
फिर एक मसल्स होती हैं शोल्डर के अराउंड जिसको रोटेटर कफ कहते हैं, जो हमारे कंधे को चलाता है। तो उसमें कई पेशेंट में स्पेशली एल्डरली में ये होता है कि उसमें तो सूजन आ जाती है या पानी कह लीजिए भर जाता है, या कई बार टेयर भी हो जाता है रोटेटर कफ का। तो उसकी वजह से पेशेंट्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, पेशेंट्स को मूवमेंट करने में काफ़ी पेन रहता है, डिसेबिलिटी काफ़ी रहती है। तो उसका रोटेटर कफ का भी रिपेयर कह लीजिए या रोटेटर कफ की सर्जरीज जो हैं आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रूटीनली। तो मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट्स हैं वो नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, जो आर्थ्रोस्कोपी में जो पेशेंट्स का जो है ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए जॉइंट जो मतलब हैं आर्थ्रोस्कोपी में। कामयाबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड ओटी स्टाफ है एंड स्टेट ऑफ द आर्ट ओटी है। तो मतलब सर्जरी बहुत स्मूथ होती हैं, सर्जरी बहुत आसानी से होती हैं। फिर उसके बाद जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है उतना ही इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑप रिहैब है। पोस्ट ऑप रिहैब के लिए या पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी के लीजिए, उसके लिए यहाँ पे पूरा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जो फुली इक्विप्ड है एंड फुली ट्रेंड है। तो वो डॉक्टर इरफान है यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। तो जो है वो पूरा फिर पोस्ट ऑप केयर है, पोस्ट ऑप रिहैब पे पूरा उनका फोकस रहता है। तो आउटकम जो है काफ़ी बहुत अच्छा है आर्थ्रोस्कोपी के बाद। एक चार्जेस की बात की जाए तो हम हॉस्पिटल को कैसे कहें कि भाई बहुत कम चार्जेस में आप यहाँ? मैं ये कहूँगा कि जो दिल्ली में जो ट्रीटमेंट है, जो दिल्ली में आप बड़े हॉस्पिटल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना खर्चा आता है, वही सेम ट्रीटमेंट बरेली में यहाँ पे अवेलेबल है एंड वेरी लो कॉस्ट पे, मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट पे। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट पेशेंट्स को लगे कि सब ये आर्थ्रोस्कोपी है तो बहुत महंगी सर्जरी होगी, ऐसा नहीं है। अफोर्डेबल जो है प्राइसेस पे या अफोर्डेबल चार्जेस पे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए चलते कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? चलते तो यही कहना चाहूँगा कि फास्ट स्पेस लाइफ है, हाई स्पीड लाइफ है। तो इसमें यह है कि थोड़ा अपनी स्पीड पे ध्यान रखें और जो यंग पॉपुलेशन है थोड़ा सा हेल्दी रहें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, फिज़िकल एक्टिविटी में एक्टिव रहें, लेकिन थोड़ा ध्यान के साथ कि आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ कम से कम हो। एक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर रिहैब एंड प्रॉपर वर्कअप, प्रॉपर स्ट्रेचिंग के बाद अपना जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो करें। एक प्रॉपर ट्रेनिंग के अंडर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें। मतलब एल्डरलीज़ के लिए भी ये कहूँगा कि फ़िज़िकली एक्टिव रहें। और हमारे सर भी कहते हैं, अनीस सर कहते हैं कि फिट रहो, हिट रहो। तो यही मैं सब लोगों के लिए कहना चाहूँगा।